Now we are gonna select the pen. Page number 134. So hi everyone. So today we are back again with your another अच्छा सा chapter, that is magnetic effect of electric current. इस चैप्टर में क्या है, कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, आपको समझ आएगा. एंड तो इसमें हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ है आपकी रिवीजन सीरीज़, बिकॉज आई थिंक अब तक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिलेबस डन हो जाता है. तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द बैक साइड, पीछे से, लाइक जो आपका फिज़िक्स का ये लास्ट चैप्टर है, तो हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन. तो हल्का सा आप शेड्यूल लिख लीजिए. तो इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा. एंड तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड ये जो है आपका 1-2 घंटे की क्लासेस नहीं रहने वाली, बहुत ही शॉर्ट क्लासेस रहने वाली, क्रिस्प क्लासेस रहने वाली. और शुरू करते हैं. पहला किक ऑफ स्टार्ट करते हैं. इट इज़ जस्ट फुलिश टू कंप्लेन दैट पीपल आर सेल्फिश एंड treacherous as it is to complain that the magnetic field does not increase unless the electric field had a curl. Both laws are of nature. John von Neumann. तो पहला आपके पास क्या आता है कि मैग्नेटिज्म क्या है. मैग्नेटिज्म, तो ये आपका इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि मैग्नेटिज्म क्या है. तो मैग्नेटिज्म क्या एस्पेक्ट है ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर. तो ये क्या है, एस्पेक्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का. नाम से क्लियर होगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हो आप. So here let's start. Magnetism, the property due to the magnetic substance attract other magnetic substance like iron pieces towards it is called magnetism. अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करेगा. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. और ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिज्म. समझ आया. ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होंगे. क्लियर है. इतनी सिंपल सी बात है. पहला मैग्नेटिज्म. अब द सब्सटेंसेस विच पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज मैग्नेट. अब जो मैग्नेटिज्म दिखाएगा वो क्या होगा, मैग्नेट होगा, जो कि अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगी, उसको हम मैग्नेट कह देंगे. क्लियर. अब टाइप ऑफ मैग्नेट्स कितने टाइप की हैं. परमानेंट मैग्नेट्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप. अब परमानेंट मैग्नेट्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं. पहले तो हो गया नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. फिर आ जाता है आपका पहला पार्ट है परमानेंट मैग्नेट, उसकी आगे सब टाइप्स आ जाती है, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल. और उसके बाद है टेम्पररी मैग्नेट, जिसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिडर होती है. क्लियर. नाउ फर्दर परमानेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब परमानेंट के 2 टाइप है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट डेफिनेशन क्या रहेगी, पीस ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस लाइक लोडस्टोन कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. जो नेचर में मिले, जो नेचुरली अकरिंग हो, जैसे आपका लोडस्टोन हो गया, वो क्या होगा, एक नेचुरल मैग्नेट होगा. नेचुरल मैग्नेट जो कि जिसके क्या हों, पीसेस हमारे पास क्या हों, नेचुरली अकरिंग हो, मतलब नेचर में मिलते हों. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, प्रॉपर्टीज़. सो टू
इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दे अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस। अब पहली क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, व्हेन सब्सटेंडेड फ्रीली द मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इनटू अ geographical north-south direction. For this reason, this represents a piece of lodestone in or leading stone. अब जब आप उसको फ्रीली सब्सटेंड कर दोगे तो मैग्नेट ऐसे अलाइन कर लेती है अपने आप को कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगती है। फॉर दिस रीज़न हमारे पास जो सब्सटेंडेड पीस होता है उसको हम लोडस्टोन या फिर लीडिंग स्टोन कह देते हैं। इसकी आप एक एक्टिविटी होती है आपकी स्मॉल क्लास में। That activity is you like take a thread and then you tie a piece of bar magnet. तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक नेचुरल मैग्नेट लेना है। क्या होगा, अब ये क्या, ये पॉइंट करता है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसको आप क्या कह देते हो, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कह देते हो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि वो नॉर्थ साउथ दिखाते हैं। देन इसके लिमिटेशन क्या है, जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनकी दो लिमिटेशन है। दे हैव इरेगुलर शेप, पहले तो इरेगुलर शेप है भैया, दूसरा तो जनरली है वीक मैग्नेटिक। अब जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं, वो क्या है, वीक हैं, वो क्या है, वीक हैं। क्लियर हुआ इतना। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट पे चलते हैं। अगर परमानेंट क्लियर हो गया तो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील और स्पेशल अलॉयज लाइक Alnico. These magnets have small atomic magnets. Ordinarily, the atomic magnets are oriented in rambent direction, shown in figure A in the case of substance that is unmagnetized. अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, या फिर कुछ स्पेशल अलॉयज होते हैं। अलॉयज तो तुम्हें पता ही होगा, जो कि आपका एल्निको उसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। तो स्पेशल अलॉय की जो मैग्नेट होते हैं उनके पास क्या होती है, स्मॉल एटॉमिक, ये देखो सी स्मॉल एटॉमिक मैग्नेट्स होती हैं। एंड जो ये ओरिजिनेटेड, मतलब ये इस तरीके से पड़ी होती है जो कि रैंडम डायरेक्शन में है, जो कि रैंडम डायरेक्शन में पड़ी है, कोई भी आपकी स्पेसिफिक शेप नहीं है, ये देखो। और ये क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये किसी भी रैंडम पोजीशन में आपका क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, ये देखो इधर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, एंड ये आपके डिफरेंट डायरेक्शन में इस साइड को जा रहा है। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे नहीं है इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, या फिर ये कोई भी सीरीज़ वगैरह में हो, लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन में। ये क्या है, सारे रैंडमली पड़े हैं, रैंडमली। क्लियर। फिर सेकेंड, when such a piece is placed at north-south direction and hammered, the atomic magnets align themselves into the direction of Earth's magnetic field. They retain the alignment and the pieces develop north and south pole near its end. अब जब ये जो पीस है हम उसको प्लेस करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कहाँ पे, पहला तो केस आ गया कि हम इसको नॉर्थ साउथ में प्लेस करते हैं। और हैमर्ड मतलब हैमर के हेल्प से उसको थोड़ा सा बीट करके, उसके थोड़ा सा मैलेबल करके। द एटॉमिक मैग्नेट्स, अब जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं हमारी मैग्नेट के अंदर, वो क्या हो जाती हैं, उनको क्या मिल जाता है, वो पॉइंट करने लग जाती हैं, या फिर अपने आप को इस तरीके से लगा लेती हैं कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन अपनी शो करते हैं। दे रिटेन द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मिल जाती है, किस तरीके से हमें खड़ा होना है भैया, अलाइनमेंट मिल गई।
एंड द पीस डेवलप्स नॉर्थ साउथ पोल नियर इट्स एंड। और क्या कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ पोल बना लेते हैं, इधरली साइड नॉर्थ बनाएगा और उधरली साइड साउथ बनाएगा। उसके एंड में, ये इसका एंड है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिगर में देखो अभी, अब ये देखो ये सब इधर को जा रहे हैं, सब इधर को जा रहे हैं, सभी इधर को जा रहे हैं एक डायरेक्शन में। और ये क्या हो गए, मैग्नेटाइज्ड हो गए। और ये क्या एंड पे क्या बना लेते हैं, एंड पे क्या बना लेते हैं, पोल बना लेते हैं। तो ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ पोल, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, नॉर्थ पोल। अगर आपके पास ये बुक है तो साथ के साथ क्लिक लिखते चलो मेरे साथ, अगर नहीं है तो आप इसको देख सकते हो। और कुछ बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, बस वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो यहाँ से, नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है। देन यू हैव एडवांटेज क्या है आपका, आर्टिफिशियल मैग्नेट का एडवांटेज क्या है, 2 इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं, 2 एडवांटेज हैं। इनको कोई भी रेगुलर शेप दे सकते हो, चाहे आप इनको रेक्टेंगुलर बनाओ, क्यूबॉइडल बनाओ, क्यूब बनाओ, आप इसका सिलेंडर बनाओ, दैट्स ऑल योर विश। इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हमारा क्या परमानेंट मैग्नेट वो क्या कर रहा था, जो हमारे पास हमारा परमानेंट मैग्नेट लैक कर रहा था, वो सारी स्पेशलाइज आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपको देखने को मिलती है। अभी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल रहा है कि हमारी अर्थ के मैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है, क्या कॉज है। तो आपका पहला, और आगे आपका जो परमानेंट क्लियर हो गया, परमानेंट के दोनों टाइप भी क्लियर हो गए। अब आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि एक टेम्पररी मैग्नेट है। अब टेम्पररी मैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, हमने उसके काफ़ी सारे इफेक्ट पढ़े हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये बेस्ड होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा इफेक्ट उसके ऊपर बेस्ड है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electromagnet is usually made by placing a soft iron core in a solenoid or by winding a large number of turns in the current carrying insulated copper wire on a cylindrical soft core. An electromagnet exhibits magnetic properties only as long as electric current flows through its solenoid. Hence electromagnet। देखो इसको बनाना कैसे है, पहले तो वो समझो। इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो वो टेम्परेरी क्यों है और वो कैसे बनती है। यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या लिया, मैंने एक कॉपर की वायर ले ली और उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉपर कॉइल कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या ली, आयरन नेल, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, कॉपर वायर कॉइल कर दी। ये क्या आपकी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये किस तरीके से एक्ट करेगी कि ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जब तक इसमें से करंट जाएगा, जब तक इसमें से करंट फ्लो होगा, तब तक तो ये मैग्नेट रहेगा। बट जब हमारा जो करंट फ्लो है वो हम बंद कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये बैटरी रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ये तो सिंपल एक कॉपर वायर ही रह जाएगा और आयरन नेल रह जाएगा। इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब ये मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। समझ आया। अब ये टेम्परेरी क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक तो ये मैग्नेट रहेगा, पर जब करंट बंद हुआ तभी आपका क्या हो गया, ये आपके पास क्या नहीं रहा, मैग्नेट नहीं रहा, एक सिंपल आपके पास मेटल रह गया। देन अगर आप आगे बात करें तो बार मैग्नेट, जो कि परमानेंट मैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि टेम्परेरी मैग्नेट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, द बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेट है,
चाहे आप उसको करंट दो ना दो, वो आपका मैग्नेट ही रहेगा। पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट है। इस मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ विच करंट पासिस थ्रू इट, सो द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एज डिजायर्ड। अब जब आपके पास वो टेम्पररी होता है, जब तक उसमें करंट जाएगा तब तक तो उसका मैग्नेटिज्म होगा, जब तक उसमें से करंट जाएगा तो तब तक तो मैग्नेटिज्म होगा। पर जब आपने करंट रोक दिया तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा उसका, मतलब उसका आपका कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, आप उसको अपनी मर्जी से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक। अब हमने पहले भी पढ़ा था, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो क्या करता है, हमारी कम वीक मैग्नेटिक फोर्स देता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इसके पास एक्चुअल मैग्नेटिज्म है, जिसमें कि जितना इसके पास पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मैंने करंट दे दिया ज़्यादा हो गया, नहीं होगा। जबकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और बाय चेंजिंग द करंट। बट हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतना कॉइल था और फिर मैंने कॉइल इतना कर दिया, यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अगर हम बात करें, सॉरी ये करो, फिर से करते हैं। पहले हम कॉइल की बात करते हैं। अगर ये कॉइल इतना है और ये कॉइल इतना है और यहाँ पे आपने लगा दिया 4 वोल्ट का बैटरी और यहाँ आपने लगा दिया 9 वोल्ट का बैटरी, तो ऑब्वियसली क्या है, आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, एक तो रेजिस्टेंस कम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, जो बैटरी है उसकी क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है। बट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है बट वोल्टेज कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक फोर्स कम रहेगी। क्लियर। तो आप इसे चेंज कर सकते हो, अगर मेरा मन करे तो मैं कॉइल बढ़ा दूँ तो उसका वैसे ही फोर्स पे असर पड़ेगा। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट जो फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज। अब जबकि नॉर्थ साउथ वो दिखाता है एक परमानेंट मैग्नेट, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता कि इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, वो फिक्स है। तो पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंज बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या होगा, आपकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। समझ आए। फिर आपका आता है टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको आप लिख लो MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। And magnetic line of force is the line tangent of which at any point gives the direction of magnetic field at that point. अब देखो क्या कह रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा है, इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। और ये लाइंस क्या है आपकी MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि इमेजिनरी हैं, असली में नहीं दिखेंगी आपको पर वो इमेजिनरी लाइंस है। या फिर आप इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन हल्की सी हाई होगी तो ये आप
आपके लिए ये 10th क्लास का अगर आपने करना है तो पहली डेफिनेशन आपकी आएगी। फिर अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइट, तो इसको स्टार लगा लो, करें जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट एट एवरी पॉइंट। वो क्या है, नॉर्मल है आपके सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट है तो इसके क्या है, नॉर्मल है हर एक पॉइंट पे। मतलब दे रन फ्रॉम द नॉर्थ टू पोल, साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड। ये समझने वाली बात है। ये देखो, ये डायग्राम से आप समझो कि अगर हम बात करें बाहर से जा रहा है तो बाहर से आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। बट अंदर से कहाँ से जा रहा है, अंदर से क्या आपका जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे क्या कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब एक्सटर्नल नॉर्थ टू साउथ और इंटरनल साउथ टू नॉर्थ। ये क्या, आप किसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनली, मतलब परंपरा से। देन यू हैव आपका ये अब लास्ट टॉपिक रह गया है, और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपका हो जाएगा ये लेक्चर ख़त्म। तो पहला है आपका, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर दो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर सकती। अब इसको आप बताओगे कैसे, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं करती, तो आप इसका देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये ना आपका होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जैसे आपने रैशनल प्रूफ किया था मैथ में, वैसे अब यहाँ पे करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया दो आपकी जो क्या है MFL है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बट मैंने क्या, अब ये इधर को जा रही है, ये फोर्स लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, MFL। अब यहाँ पे मैंने कंपास लगा दिया, तो कंपास की जो नीडल है वो किस तरफ जाएगी, जिस तरफ, अब नीडल इस तरफ जा रही है या फिर इस तरफ जाएगी। एक नीडल आपकी दो डायरेक्शन में पॉइंट तो नहीं कर सकती, दो डायरेक्शन में पॉइंट नॉट पॉसिबल। अब आपने कभी देखा तो होगा नहीं कि एक ही आपकी कंपास क्या करती है, दो डायरेक्शन में कभी भी पॉइंट नहीं करेगी, या तो वो इधर करेगी या फिर इधर करेगी। इसका मतलब अगर वो पॉइंट नहीं कर सकती तो ये दो लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं, दो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो आपकी डायरेक्शन दिखती हमें कंपास पे, पर डायरेक्शन तो वो दो दिखाई नहीं पा रहा। तो हमारी क्या है, अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। और हमने माना क्या था कि वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो इससे क्या निकलता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं करती। क्लियर। फिर आपका सेकंड आता है, दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होती है उनमें। दे टेंड टू हैव एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग फील्ड लाइन, जो नेबरिंग उसकी फील्ड लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी आपका लेटरल प्रेशर ग्रेटर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया थ्रू पॉइंट ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन एट दैट पॉइंट। अब जितनी हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस होंगी फोर्स पे, फोर्स की मैग्नेटिक लाइंस होंगी पासिंग थ्रू नॉर्मल पर यूनिट एरिया, तो वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। नंबर ऑफ MFL अगर ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। देन लास्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, अगर आपको यहाँ पे कोई मैग्नेट पड़ी दिखे, उसकी साइड पे आपको लाइंस नहीं दिखेंगी। क्लियर। अब ये कुछ ज़्यादा दे रखे हैं, मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट अगर बताऊँ तो पहली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दूसरी इम्पॉर्टेंट है, और
तीसरी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो 4 इम्पॉर्टेंट है, पर आपको कर तो सारी लेना भैया। अब आपका हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वाई डज कंपस नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। अब अगर आप बार मैग्नेट के नियर कंपस नीडल लेके आए हो, वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है, डिफ्लेक्ट क्यों करती है? A compass needle is a small magnet itself. अब compass needle क्या है? Small magnet है। When a compass needle is brought close to a bar magnet, then the magnetic field lines of compass needle interact with the magnetic field lines of bar magnet, which causes to reflect. अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या दो चीज़ है, मैग्नेट, एक तो नीडल है और दूसरा क्या है, बार मैग्नेट है। तो ये मेरे पास कंपस है, सॉरी, ये कंपस की नीडल है, और हमारे पास दूसरा क्या है, बार मैग्नेट है। तो इनकी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी इंटरेक्शन हो रही है, इंटरसेक्शन हो रही है, और जिसकी वजह से होगा क्या, मैग्नेटिक लाइंस इंटरेक्ट करेंगी और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, बेसिकली क्या हो जाती है, आपकी इंटरेक्शन होती है बार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नीडल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगले लेक्चर में हम यहाँ से शुरू करेंगे, और उसके बाद आपका 4 to 5 क्लासेस में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आपको समझ आया होगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन तक कर लिया है, तो इसके साथ आप अपनी NCERT पढ़कर रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।